Namaskar and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय. आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से ए मैरिज प्रपोजल. ये दृश्य 4 है बच्चों. दृश्य 3 में देखा था कि कैसे नटालिया और लोमो साहब आपस में ऑक्स मेडोज़ के लिए झगड़ रहे थे. तो दृश्य 4 और दृश्य 5 सीन 4 एंड सीन 5 की ये वीडियो है. इसमें देखिए कि झगड़ा किस हद तक पहुंचता है और फिर क्या होता है. तो आइए दृश्य 4 की शुरुआत करते हैं. चुबुको साहब प्रवेश करते हैं और क्या कहते हैं सुनिए. व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन का मतलब होता है बच्चों क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. व्हाट इज़ ऑल द शाउटिंग अबाउट, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चल रहा है, क्या बात है. नटालिया कहती है पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन whom the ox meadows belong to us or him. पापा इस आदमी को बताओ, प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन, पापा इस आदमी को बताओ whom the ox meadows belong to us or to him. पापा इसको बताओ कि ऑक्स मेडोज हम लोगों का है या इसका है, बताओ इसको. चुबुको टू लोमो. अब देखिए बच्चों चुबुको लोमो से क्या कहता है. व्हाई द मेडोज बिलोंग टू अस ओल्ड फ्रेंड, क्यों मेडोज हमारा है भाई. लोमो बट फॉर गुडनेस सेक. ये जो गुडनेस सेक देख रहे हैं ना बच्चों, ये अप्रसन्नता व्यक्त करने की अभिव्यक्ति होती है. ये अप्रसन्नता जाहिर करते हुए लोमो कहते हैं स्टीफन स्टेपेनोविच हाउ कैन दैट बी. अरे वो तुम्हारा कैसे है, ऑक्स मेडोज तुम्हारा कैसे है. कांट यू बी रीजनेबल एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और रीजनेबल का मतलब होता है विवेकपूर्ण. अरे लोमो कम से कम विवेकपूर्ण तरीके से आचरण करो यार. अरे समझो कि वो ऑक्स मेडोज तुम्हारा नहीं है, ऑक्स मेडोज हमारा है. माई आंट्स ग्रैंड मदर, यानी मेरी जो बुआ थी ना उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी. लैंड, ये जो लैंड देख रहे हैं ना ये लैंड का दूसरा रूप है. इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए दे देना. माई आंट्स ग्रैंड मदर लैंड द मेडोज, यानी मेरे बुआ की जो दादी थी ना उन्होंने इस ऑक्स मेडोज को कुछ समय के लिए दे दिया था. टू योर ग्रैंड फादर्स पेजेंट्स, आपके दादाजी के खेतीहरों को. फॉर टेम्पररी यूज़ एंड फ्री ऑफ चार्ज. टेम्पररी यूज़ का मतलब होता है अस्थायी उपयोग और फ्री ऑफ चार्ज का मतलब होता है मुफ्त. सुनिए चुबुको साहब सुनिए, मेरी बुआ की दादी माँ जो थी ना वे आपके दादाजी के खेतीहरों को, आपके दादाजी के किसानों को अस्थायी प्रयोग के लिए और मुफ्त में इस ज़मीन को कुछ समय के लिए दे दिया था. एंड हिज पीजेंट्स यूज़ द लैंड फॉर 40 ईयर्स. और आपके दादाजी के जो पेजेंट्स थे ना, किसान थे, 40 वर्षों तक इस खेत का उपयोग किए. एंड गॉट इन द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग इट एज दियर ओन. और बाद में उस भूमि को अपना समझने की आदत पड़ गई, यानी अपनी भूमि मान बैठे. बट आफ्टर द लैंड सेटलमेंट, लेकिन जब कानून पास हुआ लैंड सेटलमेंट ना तो फिर से वो ज़मीन हमारी हो गई थी. आपके दादाजी के किसान उसको अस्थायी तौर पर और मुफ्त में 40 वर्षों तक उस ज़मीन का उपयोग किए और इस दौरान उस ज़मीन को अपना मान बैठे. लोमो चुबुको को समझाता है. चुबुको एक्सक्यूज़ मी ओल्ड बॉय, माफ़ करो मेरे दोस्त. यू आर फॉरगेटिंग, तुम भूल रहे हो. दैट आवर पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड सो ऑन प्रिसाइजली. तुम भूल रहे हो दैट आवर पेजेंट्स, कि हमारे जो मजदूर थे ना, डिडंट पे योर ग्रैंड मदर, आपकी दादी को एक पैसे नहीं देते थे. एंड सो ऑन प्रिसाइजली, जो प्रिसाइजली देख रहे हैं सच्चाई पर बल देने के लिए इसका प्रयोग किया गया. एंड प्रिसाइजली द मेडोज वेयर डिस्प्यूटेड एंड व्हाट नॉट. देखिए चुबुको कह रहे हैं लोमो से कि यू आर फॉरगेटिंग, आप भूल रहे हो. दैट का अर्थ होता है कि आवर पेजेंट्स, हमारे जो मजदूर थे ना, हमारे जो खेतिहर थे, आपके दादी को भूमि के लगान के रूप में एक पैसा नहीं देते थे. क्योंकि द मेडोज वेयर डिस्प्यूटेड, क्योंकि वह जो ज़मीन थी ना ऑक्स मेडोज थी ना वो विवादित ज़मीन थी, इसलिए एक पैसे नहीं देते थे. बट नाउ एवरी चाइल्ड नोज, लेकिन सुन लीजिए लोमो साहब, आज हर एक बच्चा जानता है दैट दे आर आवर्स, कि वह भूमि जो है ना हमारी है. आई गेस यू हैव नेवर लुकड एट द मैप्स, मैं अनुमान लगा रहा हूँ या मुझे लगता है कि आपने कभी नक्शा देखा नहीं है. वह नक्शे में भी वह ज़मीन अब हमारी है, आपने नक्शा भी नहीं देखा है. लोमो
आई विल प्रूव दे आर माइन, मैं प्रमाणित कर दूंगा, चुबको मैं प्रमाणित कर दूंगा कि वह भूमि जो है ना ऑक्स मेडोज हमारा है। चुबको यू ओंट प्रूव ए थिंग माई बॉय, मेरे दोस्त तुम कुछ भी प्रमाणित नहीं करोगे। तुम कह रहे हो प्रमाणित कर देंगे, तुम कुछ भी प्रमाणित नहीं कर पाओगे, वह भूमि हमारी है। लोमो आई विल सो प्रूव इट, मैं प्रमाणित करूंगा कि वह भूमि हमारी है। चुबको माई डियर बॉय वाई कैरी ऑन लाइक दिस, क्यों इस प्रकार के झगड़े लगातार करते जा रहे हो तुम, क्यों कह रहे हो कि वह ज़मीन हमारी है। यू ओंट प्रूव अ थिंग बाई शाउटिंग, चिल्लाने से कुछ भी प्रमाणित नहीं होता। यू ओंट प्रूव ए थिंग बाई शाउटिंग, चिल्ला करके आप कुछ भी प्रमाणित नहीं कर पाओगे। आई डोंट वांट एनी थिंग ऑफ योर्स बट आई डोंट इंटेंड, इंटेंड का मतलब बच्चों इरादा होना, बट आई डोंट इंटेंड टू लेट गो मतलब जाने देना, ऑफ व्हाट इज़ माइन। देखिए लोमो साहब, आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भूमि का 1 इंच भी नहीं चाहिए। बट आई डोंट इंटेंड टू लेट गो ऑफ व्हाट इज़ माइन, लेकिन जो मेरा है वो मैं जाने नहीं दूंगा, वो मैं आपका होने नहीं दूंगा। कह रहे हैं कि मुझे आपकी भूमि का 1 इंच भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी भूमि का 1 इंच भी किसी को जाने नहीं दूंगा। If it comes to that, dear friend, if you mean to dispute my ownership of the meadows and so on, I would sooner let my peasants have them than you sow there. सुनो, if you mean to dispute my ownership of the meadows, देखिए उस meadows पे, उस ox meadows पे, उस भूमि पे मेरा ownership है, मेरा मालिकाना हक है, और अगर आप उसे dispute करना चाहते हैं, अगर आप उसको उलझाना चाहते हैं ना, तो I would sooner let my peasants, तो मैं अभी अपने मजदूरों को, अपने खेतीहरों को वो उस भूमि को बांट दूंगा, उनको दे दूंगा। समझिए, आई वुड सूनर लेट माई पेजेंट्स हैव देम देन यू सो देयर। देखिए मैं अभी अपने खेतीहरों को उस भूमि को दे दूंगा, अगर आप इस तरह से शोर करते रहे, चिल्लाते रहे तो। लोमो क्या कहता है सुनिए, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट राइट डू यू हैव टू गिव अवे अदर पीपल्स प्रॉपर्टी। लोमो कहता है मेरे समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे समझ में नहीं आता कि व्हाट राइट डू यू हैव, आपके पास वो कौन सा अधिकार है, टू गिव अवे मतलब बांट देना, अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, आपको दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को बांट देने का ये हक कहाँ से मिला, ये मेरे समझ में नहीं आता। आप कौन है भाई मेरी भूमि बांट देने वाले, आप कौन है मेरी ज़मीन अपने खेतीहरों के बीच में वितरित कर देने वाले। चुबको क्या कहता है सुनिए, allow me to decide whether or not I have got the right। आओ मैं तुमको समझाता हूँ, allow me to decide, मुझे फैसला कर लेना दो भाई, मैं तुम्हें समझाऊंगा whether or not I have got the right, कि मेरे पास भूमि देने का हक है या मेरे पास भूमि बांटने का हक नहीं। आओ समझाता हूँ। रियली यंग मैन, सुनो नौजवान आदमी, आई एम नॉट accustomed टू, बच्चों accustomed टू का मतलब होता है आदी होना। आई एम नॉट accustomed टू being spoken to in that tone of voice एंड व्हाट नॉट, आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर फादर। कह रहा है कि मैं आपके पापा के उम्र का हूँ। चुबको लोमो से कह रहा है कि आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर फादर, मैं आपके पिताजी के उम्र का हूँ। एंड आई मस्ट आस्क यू टू काम डाउन व्हेन यू स्पीक टू मी एंड सो फोर्थ, और मैं चाहता हूँ कि आप शांत होकर के आराम से बात करो। व्हेन यू स्पीक टू मी, जब तुम मुझसे बात करते हो, मैं तुम्हारे पिताजी के उम्र का व्यक्ति हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे अपने पिताजी से बात करते हो उसी प्रकार से तुम मुझसे भी बात करो। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट accustomed टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि मुझे इस प्रकार के टोन में, इस प्रकार की ऊंचे स्वर में बात करने का मैं आदी नहीं हूँ। मुझसे इस प्रकार से ऊंचे स्वर में कोई बात नहीं करता है, और मैं आपके पिताजी के उम्र का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वैसे ही बात करो जैसे आप अपने पिताजी से बात करते हो। लोमो, नो, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक एन इडियट। ना 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 ना, एकदम नहीं। यू आर ट्रीटिंग मी लाइक एन इडियट, आप तो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। लोमो कहता है चुबको से, नटालिया के फादर से, कि आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। एंड लॉफिंग एट मी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लॉफ एट का मतलब होता है बच्चों मजाक उड़ाना। आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यू टेल मी दैट माई प्रॉपर्टी इज़ योर्स, आपने कहा कि मेरी संपत्ति आपकी है। एंड देन यू एक्सपेक्ट मी, और तब आप मुझसे उम्मीद करते हो टू रिमेन काम, कि मैं शांत रहूं। एंड टॉक टू यू इन ए नॉर्मल फैशन, और आपसे सामान्य स्वर में बात करूं। अरे वाह, आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो,
आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो और आप मुझसे कहते हो कि मेरी संपत्ति आपकी है, और उसके बाद आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो कि रिमेन काम, मैं शांत रहूं और आपसे प्रेम पूर्वक बात करूं। दैट इज़ नॉट अ वेरी नेबरली थिंग टू डू, है ना। ऐसा कोई पड़ोसी नहीं करता, ये कोई पड़ोसाना काम नहीं है। स्टीफन स्टेपनोविच, यू आर नो नेबर, यू आर ए रॉबर बैरन। आप पड़ोसी नहीं हो। देखिए बच्चों, अब भाषा बदलती जा रही है। लोमो कहता है चुबुको से कि यू आर नो नेबर, आप पड़ोसी नहीं हो। यू आर ए रॉबर बैरन, आप डकैत हो। आप मित्र के वेश में आप डकैत हो। किसने कहा बच्चों? लोमो ने चुबुको से कहा कि आप मित्र के वेश में आप डकैत हो। चुबुको, व्हाट डिड यू से माय गुड मैन? क्या क्या कहा तुमने? इसी बीच नटालिया इंटरप्ट करते हुए कहते, पापा हैव द मेन मोद ऑक्सफोर्ड राइट नाउ। पापा अभी अभी अपने आदमी को भेजो। पापा आप अभी अभी अपने आदमियों को ऑक्स मेडोज को हंसुआ से काटने के लिए भेजो। चुबुको लोमो से कहता है, व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मित्र के वेश में डकैत कहा। द ऑक्स मेडोज आर आवर प्रॉपर्टी। नटालिया कहती है कि ऑक्स मेडोज जो है ना, वो हमारी संपत्ति है। एंड आई वोंट लेट एनीवन एल्स हैव देम, और मैं किसी को उस ज़मीन को लेने नहीं दूंगी। आई वोंट, मैं वह भूमि किसी को नहीं होने दूंगी। वह भूमि हमारी है, वह भूमि किसी और की न थी, न है, न होगी, नटालिया कहती है। लोमो क्या कहता है सुनिए, वी विल सी अबाउट इट, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन। नटालिया सुनो, चुबुको सुनो, वह भूमि हमारी है, एंड आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट, और मैं कोर्ट में यह प्रमाणित करूंगा या साबित करूंगा कि वह जमीन हमारी है। चुबुको, इन कोर्ट? कचहरी में साबित करोगे? कोर्ट में साबित करोगे? माय गुड मैन, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड व्हाट नॉट, जो मन में आए करो। चलो कोर्ट में लेकर के चलो, इस मसले को कोर्ट में लेकर के चलो। गो राइट हेड, बिल्कुल अभी जाओ, तुरंत कोर्ट में जाओ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू हैव जस्ट बीन वेटिंग फॉर ए चांस टू लिटिगेट। बच्चों, लिटिगेट का मतलब होता है मुकदमा करना, मुकदमा लड़ना। मैं जानता हूँ तुम्हें, अभी तुम कोर्ट में जाओ। तुम उस अवसर की तलाश कर रहे हो कि इस भूमि के मालिकाना हक को तुम अदालती चक्कर में फंसाओ, तुम मुझ पे मुकदमा करना चाहते हो। यू आर ए क्विबलर, यहाँ पे कह रहा है यू आर ए क्विबलर, यानी तुम बकवासी हो। फ्रॉम द वर्ड गो, शुरू से ही तुम बकवासी हो। योर होल फैमिली इज नथिंग बट ए बंच ऑफ पैटी फोगर्स, ऑल ऑफ देम। चुबुको कहते हैं कि तुम बकवासी हो, तुम लोग क्षुद्र किस्म के व्यक्ति हो। एंड योर होल फैमिली इज़ नथिंग, और तुम्हारा संपूर्ण परिवार, तुम्हारे परिवार का बच्चा, तुम्हारे परिवार का जवान, तुम्हारे परिवार का बुढ़ा, इज नथिंग बट ए बंच ऑफ पैटी फॉगर्स। तुम्हारे परिवार के जितने भी लोग हैं ना, सब गप हाँकने वाले लोग हैं, सब बेहुदा किस्म के लोग हैं। चुबुको ने लोमो से कहा, उसके परिवार पे आरोप लगाते हुए। लोमो, आई मस्ट आस्क यू नॉट टू इंसल्ट माई फैमिली। सुन लीजिए चुबुको, मैं आपको चिता रहा हूँ, इंसल्ट मत करो, मेरे परिवार का अपमान मत करो, तुम एकदम मेरे परिवार का अपमान मत करो। तुम कह रहे हो कि हम लोग बातूनी हैं, हम लोग क्षुद्र किस्म के व्यक्ति हैं, हम लोग बकवासी हैं, हम लोग गपशप करने वाले लोग हैं। देखो, मेरे परिवार का अपमान मत करो। द लोमोज हैव ऑलवेज बीन लॉ अबाइडिंग फॉक। ये जो लोमो परिवार है ना, हमेशा से कानून मानने वाला परिवार है। हम लोग कानून की इज्जत करते हैं, हम लोग कानून का सम्मान करते हैं। नॉन ऑफ देम वाज एवर हॉल्ड इनटू कोर्ट फॉर एम्बेजलमेंट। बच्चों, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन। एम्बेजलमेंट द वे योर अंकल वाज। सुन लो, आप कह रहे हो कि हम लोग क्षुद्र किस्म के व्यक्ति हैं, हम लोग बकवासी हैं। सुनो, नॉन ऑफ देम वाज एवर हॉल्ड इन टू कोर्ट फॉर एम्बेजलमेंट द वे योर अंकल वाज। जिस प्रकार से तुम्हारे चाचा कोर्ट में गबन के आरोप में खींच करके गए थे ना, उस प्रकार से हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति कभी भी कोर्ट में खींच करके नहीं गया है। आपका परिवार जो है ना, गबन का आरोपी है, चोर है। अब चुबुको क्या कहता है सुनिए। चुबुको कहता है कि एवरी लास्ट वन ऑफ देम वाज इनसेन। बच्चों, चुबुको कहता है लोमो से कि एवरी लास्ट वन ऑफ देम, यानी तुम्हारे परिवार का हर अंतिम व्यक्ति इनसेन, पागल है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। नटालिया फिर बीच में कूदते हुए कहती है एवरी लास्ट वन ऑफ देम, एवरी लास्ट वन, हर तुम्हारे परिवार का हर आखिरी व्यक्ति है ना, पागल है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है।
अब देखिए बच्चों, एक दूसरे पे कौन कौन से आरोप मढ़े जा रहे हैं। ये शादी का प्रस्ताव लेकर के आए थे और देखिए झगड़ा किस हद तक बढ़ जाता है। नटालिया चुबुकोव क्या कहता है सुनिए। योर ग्रैंड फादर ड्रैंक लाइक ए फिश। अरे चुबुकोव, तो अपने दादाजी को नहीं देखा? तुम्हारे दादाजी ड्रैंक लाइक ए फिश, यानी दिन भर शराब पीते थे, शराब में ही डूबे रहते थे। एंड द होल कंट्री नोज, और समूचा रूस जानता है, होल कंट्री नोज, पूरा देश जानता है, दैट योर यंगेस्ट आंट, कि तुम्हारी छोटकी बुआ, सुनो हम पे आरोप लगा रहे हो तुम्हारे दादाजी शराब में ही डूबे रहते थे और पूरे देश को पता है, योर यंगेस्ट आंट, कि तुम्हारी छोटकी बुआ नास्टासिया रैन ऑफ विथ एन आर्किटेक्ट। जो आर्किटेक्ट मतलब वास्तुविद या इंजीनियर कहिए। पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारी छोटकी बुआ नास्टासिया आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। ये तुम नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है और मेरे परिवार पे आरोप लगा रहा है। लोमो क्या कहता है सुनिए। एंड योर मदर वाज ए हंचबैक। अच्छा, मेरी बुआ के बारे में कह रहा कि वो भाग गई, अपनी माँ को नहीं देखता है। योर मदर वाज ए हंचबैक, तुम्हारी माँ कुबड़ी थी। क्लचिंग एट हिज हार्ट, और इतना कहते ही अपने दिल को कस करके लोमो पकड़ लेता है और कहता है देयर इज ए ट्विचिंग इन माई साइड। अरे मेरे बगल में चुभन हो रही है। माई हेड इज़ थ्रॉबिंग, मेरा सर दुख रहा है, फड़फड़ा रहा है। ओ गॉड, हे भगवान मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब चुबुको क्या कहता है सुनिए। एंड योर फादर वाज ए गैम्बलर। अच्छा, तू मेरी माँ को कुबड़ी कहा, अपने बाप को नहीं देखता है। एंड योर फादर वाज ए गैम्बलर, तुम्हारा बाप जुआड़ी था। मेरी माँ को कुबड़ी बोला, तुम्हारा बाप जुआड़ी था। एंड ही एट लाइक अ पिग, और वो सूअर की तरह पचर पचर कचर कचर करके खाता था, है ना। सब लोग का मन बिल्कुल ख़राब हो जाता था जब तुम्हारा बाप खाता था। मेरी माँ को कुबड़ी बोला, तुम्हारा बाप जुआड़ी था और सूअर की तरह पचर पचर खाता था, वो तुम्हें नहीं पता है। नटालिया एंड नो वन कुड बीट योर आंट एट ए स्कैंडल मॉन्गरिंग। स्कैंडल मॉन्गरिंग का मतलब बच्चों चुगलखोरी। अरे नटालिया कहती है अपने वो भावी पति से कि अच्छा, मेरे माँ को तूने कुबड़ी कहा है, और तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारी चाची को चुगलखोरी में कोई हरा नहीं सकता, सुबह से लेके शाम तक चुगली ही करती रहती है। लोमो माई लेफ्ट लेग्स पैरालाइज, अरे मेरे बाएं पैर में लकवा मार गया रे। एंड यू आर ए स्कीमर, तुम षड्यंत्रकारी हो। अब लोमो जो है ना, वो नटालिया और उसके बाप को क्या कहता है सुनिए। अरे मेरे बाएं पैर में लकवा मार गया रे। एंड यू आर ए स्कीमर, तुम लोग षड्यंत्रकारी हो। माई हार्ट, अरे मेरा दिल। And it is no secret to anyone that just before the elections there a star bursting from my eyes, where is my hat। अपने दिल को पकड़ते हुए कहता है कि सबको पता है कि चुनाव के पहले तुम्हारे परिवार ने क्या किया था। There are stars bursting before my eyes, मेरे आँखों के सामने तारे फट रहे हैं। Where is my hat, मेरी टोपी कहाँ है, मैं मरे जा रहा हूँ, लोमो ने कहा। अब देखिए नटालिया क्या बक रही है। वर्मिन, लायर, ब्रूट, अपने होने वाले पति को नटालिया देखिए क्या कहती है। वर्मिन, लायर, ब्रूट। अरे लोमो, तुम पड़ोसी नहीं हो, तुम बर्मिन हो, तुम दरिंदा हो। लायर, मक्कार हो, झूठे हो। तुम ब्रूट हो, पशु हो, जानवर हो, तुम इंसान हो ही नहीं। इस तरह से बच्चों नटालिया अपने होने वाले पति को गाली बक रही है। यू आर ए स्पाइटफुल डबल डीलिंग स्कीमर सो देयर। यू आर ए स्पाइटफुल, तुम डाही हो, तुम ईर्ष्यालु हो, तुम जलते हो, तुम दोगले किस्म के इंसान हो। इस प्रकार के अपशब्दों का बौछार कर देती है नटालिया अपने होने वाले पति पे। लोमो क्या कहता है सुनिए। ओह माई हेट, अरे मेरी टोपी कहाँ है। माई हार्ट, मेरा दिल कहाँ है। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ रे, मैं मरे जा रहा हूँ। वेयर इज़ द डोर, दरवाज़ा कहाँ है। आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊँगा, अब मैं जीवित नहीं रहूँगा रे। माई फुट इज़ टोटली पैरालाइज्ड, मेरे पैर में पूरा लकवा लग गया रे। ड्रैग्स हिमसेल्फ टू द डोर, अपने आप को घसीटते हुए दरवाजे के पास लोमो लेकर के जाता है। चुबुको कॉलिंग आफ्टर हिम, और चुबुको उसके पीछे चिल्लाते हुए जाता है। एंड डोंट एवर सेट योर फुट इन माई होम अगेन। सुन लो आज के बाद, है ना, तुम दरिंदा हो, तुम मक्कार हो, तुम झूठे हो, तुम पशु हो, तुम जानवर हो, तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। आज के बाद से मेरे घर में कदम मत रखना। नटालिया गो टू कोर्ट, कोर्ट में जाने की बोल रहा था ना, जाओ
गो टू कोर्ट, कोर्ट में जाओ। सू अस, सू का मतलब होता है बच्चों मुकदमा, जाओ हम पे मुकदमा करो। जस्ट वेट एंड सी, जाओ इंतज़ार करो और देखो क्या होता है। लोमो एस्टेगर्स आउट, और लोमो लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है और आगे बढ़ जाता है। अब बाप और बेटी कमरे में हैं। अब देखिए क्या होता है। सीन 5। ही कैन गो स्ट्रेट टू हेल। चुबुको कहता है ही कैन गो स्ट्रेट टू हेल। अरे ऐसा आदमी सीधे कहाँ चला जाए? सीधे नरक में चला जाए। डैम हिम, इसका सत्यानाश हो जाए। वॉक्स अबाउट ऑल रॉट अप, एकदम गुस्साया हुआ है और इधर उधर चहलकदमी करते हुए कहता है कि ऐसे इंसान को हेल, सीधे नरक चला जाना चाहिए। इजंट ही द वर्स्ट क्रूक, नटालिया अपने बाप से कहती है इजंट ही द वर्स्ट क्रूक, क्या यह सबसे बुरा बेईमान व्यक्ति नहीं है? यह सबसे बेईमान व्यक्ति है, दूसरों की संपत्ति को अपना बताता है। लोमो बड़ा बेईमान आदमी है पापा। कैच मी ट्रस्टिंग ए गुड नेबर आफ्टर दिस। पापा आज के बाद एक अच्छे पड़ोसी की तलाश करना, ये पड़ोसी लायक नहीं है। द चीजलर, द स्केयर क्रो। बच्चों स्केयर क्रो का अर्थ होता है कि वो जो खेत में पुतला लगाते हैं ना, पुतला जिसको देख करके कौवे भाग जाते हैं या पशु डर करके फसल को नष्ट नहीं करते हैं, उसी पुतला को द स्केयर क्रो कहते हैं। तो चुबुको कहता है अरे ये काग भगौआ है, ये पुतला है, इसको देख करके पशु भी डर जाए। अरे हम लोग तो इंसान हैं। नटालिया क्या कहती है? द मॉन्स्टर। अरे पापा ये राक्षस है, ये राक्षस है पापा, ये राक्षस है, ये इंसान है ही नहीं है। ही नॉट ओनली ग्रैब अदर पीपल्स प्रॉपर्टी। जो ग्रैब का मतलब होता है झपट लेना, या केवल दूसरे लोगों की संपत्ति झपटता नहीं है। ही कॉल्स देम नेम्स, ये उनको गाली भी देता है, ये उनका फजीहत भी करता है, ये उनका अपमान भी करता है। ये राक्षस है, ये आदमी नहीं है, नटालिया कहती है। चुबुको क्या कहता है सुनिए। एंड दैट क्लाउन, अरे ये जोकर है, ये मस्खरा है। बच्चों क्लाउन का मतलब होता है जोकर या मस्खरा। अरे ये मस्खरा है। दैट फ्रीक, जो फ्रीक देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है सन की। फ्रीक हैड द, इसको पढ़िए बच्चों, क्लॉसल। क्लॉसल का मतलब होता है अति विशाल या बहुत बड़ा। नर्व टू आस्क मी फॉर योर हैंड इन मैरिज। बेटी यह जोकर, यह मस्खरा या नाच का जोकर, यह सनकी व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो गई थी कि ये तुम्हारा हाथ मांगने आया था। वह तुमसे शादी का प्रस्ताव लेकर के आया था। ही वॉन्टेड टू प्रपोज, वह तुम्हें शादी के लिए प्रस्ताव देना चाहता था। वो तुमसे प्रेम करता था, वह तुमसे विवाह करने के लिए आया था। उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी। नटालिया बच्चों जैसे ही सुनती है शादी का प्रस्ताव, इसका बच्चों रुख ही बदल जाता है। सुनिए नटालिया, प्रपोज, पापा प्रस्ताव लेकर के आया था, वह मुझसे प्रेम करता है, वह मुझसे विवाह करने के लिए आया था। चुबुको, एग्जैक्टली दैट इज़ वॉट ही केम फॉर, टू प्रपोज टू यू। हाँ वह तुमसे शादी करने के लिए आया था, वह विवाह का प्रस्ताव ले करके आया था। डालिए प्रपोज, विवाह करने के लिए आया था, प्रस्ताव लेकर के आया था। टू मी, मुझसे। वाई डोंट यू से सो, पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि लोमो मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर के आया था। चुबुको, and he got all dolled up in a morning coat that pips squeak that up a start। पापा कहता है हाँ बेटी, देख रही नहीं थी कितना बन ठन के आया था, मॉर्निंग कोट पहन के आया था। ये जो पिप स्क्वीक देख रहे हैं इसका मतलब होता है घटिया आदमी, दो कौड़ी का आदमी, और अप स्टार्ट का मतलब होता है बेकार आदमी। देखा ना वो दो कौड़ी का आदमी, वह घटिया आदमी, वह बेकार आदमी तुमसे विवाह करने के लिए आया था, वह विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था। नटालिया, प्रपोज, प्रस्ताव लेकर के आया था। टू मी, मुझसे विवाह करना चाहता था। वो कॉलेप्सेस इनटू एन आर्म चेयर एंड वेल्स। बच्चों कॉलेप्स का मतलब होता है अचानक से गिर जाना, और आर्म चेयर का मतलब होता है आराम कुर्सी। अचानक से आराम कुर्सी पर धब से गिर जाती है, एंड वेल्स, और रोने गाने लगती है। कौन? नटालिया। ब्रिंग हिम बैक, पापा उसको बुलाओ। रोते हुए कहते पापा उसको बुलाओ। गेट हिम, अरे बुलाओ रे पापा, बुलाओ उसको बुलाओ। गेट हुम, किसको बुलाएं? चुबुको कहता है किसको बुलाएं? अरे इतना गाली हुआ, जिसको गाली दे करके हमने भगा दिया, किसको बुलाने के लिए कह रही है? हरी अप पापा जल्दी करो, पापा जल्दी करो, आई फील सिक, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ब्रिंग हिम बैक, अरे उसको बुलाओ, पापा उसको बुलाओ, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। हिस्टेरिकल, उन्मादग्रस्त होकर के नटालिया बोलती है कि पापा मैं बीमार पड़ जाऊंगी, जल्दी करो, उसको बुलाओ, वह मुझसे विवाह करने के लिए आया था। व्हाट इज इट, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया तुमको? ग्रैबिंग हिज हेड, अपना माथा पकड़ लेता है जवान लड़की का बाप।
जवान लड़की का बाप अपना माथा पकड़ के कहता है व्हाट्स रॉन्ग, अरे क्या हुआ, दिस इज़ ऑफुल, यह बड़ा डरावना है, यह बड़ी बुरी बात है। आई विल शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को फांसी पे लटका लूँगा। दे हैव वर्न मी आउट, तुम लोगों ने मुझे थका दिया है, लेकिन मैं उसको नहीं बुलाऊँगा। मैं गोली मार लूँगा अपने आप को, मैं फांसी पे चढ़ जाऊँगा, लेकिन मैं उसको नहीं बुलाऊँगा। तुमने अभी उसको क्या नहीं कहा, मैंने उसको क्या नहीं कहा, हम लोगों ने उसको घर से निकाल दिया और तुम कह रही हो कि उसको बुलाओ। रालिया, आई एम डाइंग ब्रिंग हिम, पापा मैं मर जाऊँगी, पापा अब मैं नहीं जीऊँगी, उसको बुलाओ। बेचारा बाप चिंताग्रस्त हो जाता है। ऑल राइट, ठीक है, स्टॉप येलिंग, चिल्लाना बंद करो, रन्स आउट, दौड़े दौड़े बाप बाहर जाता है और बेटी से कहता है ठीक है तुम नहीं मानोगी तो क्या करूँगा मैं, रोना बंद करो, मत रो, मैं उसे बुलाऊँगा। एलोन वेलिंग, नटालिया कमरे में अकेले है और रो रही है। व्हाट हैव वी डन, अरे हम लोगों ने क्या कर दिया। ब्रिंग हिम बैक, उसको बुलाओ, ब्रिंग हिम बैक, पापा उसको बुलाओ। और ये पागलों की तरह कमरे में ऐसे रटे जा रही है और बाप दौड़े दौड़े बाहर गया है लोमो को बुलाने। चुबुको, ही इज़ कमिंग एंड ऑल दैट, दौड़ते हुए रनिंग इन, दौड़ते हुए कमरे में प्रवेश करता है। ही इज़ कमिंग एंड ऑल दैट, बेटी आ रहा है। गॉड मैन ही मूव, आ रहा है बेटी। यू टॉक टू हिम अलोन, तुम मुझसे अकेले बात करो। आई रियली डोंट फील लाइक, मेरी इच्छा नहीं है या मेरा मन नहीं है कि तुम मुझसे बात करो, लेकिन तुम मर जाओगी, कह रही हो, तुम मेरी बेटी हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे आंखों के सामने अपने प्राण को त्याग दो, इसलिए मैंने उसको बुला दिया, अकेले में बात करो, मैं बात नहीं करूँगा। नटालिया रो रही है बच्चों, बिलाप कर रही है, आर्म चेयर पे सिसक सिसक के रो रही है, ब्रिंग ही बैक, और पागलों की तरह बोले जा रही है बुलाओ पापा बुलाओ। वो मुझ शादी करना चाहता था, वो शादी का प्रस्ताव लेकर के आया था, पापा आप उसको बुलाओ। चुप को चिल्लाते हुए, ही इज़ कमिंग, चुप, आ रहा है, चुप, आ रहा है। आई टेल यू, मैंने कहा ना तुमसे, What did I ever do to deserve a grown up daughter? और बच्चों अपने माथा को पकड़े, बाप क्या बोलता है सुनिए। What did I ever do, अरे मैंने क्या किया था। To deserve a grown up, grown up का मतलब होता है सयानी और डॉटर का मतलब होता है बेटी। कह रहा अरे क्या किया था मैंने जो मेरे पास एक सयानी बेटी है। यानी सयानी बेटी होने का क्या मतलब है आज मेरे समझ में आया। जिसको गाली दे करके भगाया, आज उसके पैर पकड़ करके घर के अंदर ला रहा हूँ। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूँगा बेटी। आई स्वेयर, कसम खा के कहता हूँ, आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूँगा। वी इंसल्टेड एंड अब्यूज्ड हिम, हमने उसका अपमान किया, हमने उसको गाली दी। एंड इट इज़ ऑल योर फॉल्ट, और ये सब बेटी तुम्हारी गलती है। जिसको हमने गाली दिया, जिसका हमने अपमान किया, जिसको हमने घर से बाहर निकाल दिया, उसी को तुम फिर से बुलाने के लिए कह रही हो, उसी से तुम बात कर रही हो, उसी से फिर से तुम शादी करना चाहती हो। मैं अपना गला काट लूँगा, कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं अपना गला काट लूँगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। रालिया, माई फॉल्ट, इट वॉज योर्स, पापा मेरी गलती, अरे आपकी गलती थी। आप कह रहे हो मेरी गलती, अरे वो आपकी गलती थी कि आपने उसे भला बुरा कहा। चुबुको, नाउ आई एम द कल्प्रिट, ठीक है बेटी, आज मुझे पता चला कि जवान बेटी होने का मतलब क्या होता है। नाउ आई एम द कल्प्रिट, ठीक बोल रही हो, मैं ही कल्प्रिट हूँ, मतलब मैं ही दोषी हूँ, मैं ही मुजरिम हूँ। और लोमो साहब जो होते हैं ना, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, और आगे क्या होता है, ऐसी शादी फिर शादी होगी कि क्या होगी, ये अगली वीडियो में बच्चों पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।